रहने वाले दोस्तों को शराब टीवी न्यूज़ से अलीमत जुनेजो का सलाम कबूल हो। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक वही पुरानी कहानी, मौलाना साहब के धरने और हमारा रोज़ का रोना। मौलाना साहब जो है उन्होंने एक धूम मचा दी है, लेकिन मसला ये है कि मौलाना साहब लाहौर के जलसे के बाद सिर्फ मीटिंगें कर रहे हैं और लंदन के इशारे शायद उनका वेट कर रहे हैं या फिर और भी कोई शायद कोई इशारा हो तो मीटिंगें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की 22 करोड़ जो आवाम है, जिसमें 70% जो गरीब आवाम है या मिडिल मैन है, वो ये वेट कर रहे हैं कि भाई मौलाना साहब जो है तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रहे, तो इस मरतबा जो है ना वो MNA हुए ना सेनेटर हुए, लिहाजा अब उनकी परेशानी 30 साल जो है वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आपने हर जगह से उनको हटा दिया। अब मौलाना साहब जो है, लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मौलाना साहब लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद का धरना, पहले उन्होंने जो धरना दिया था वो तो समझ में आ गया, पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ कई मरतबा कि भी वो धरना लगा और मियाँ साहब जो है वो जहाज़ पे रवाना हो गए। महसूस हो रहा है कि शायद अब भी वो किसी को बाहर भेजना चाह रहे हैं या भेजना नहीं चाह रहे, लेकिन मसला ये है कि लोग बड़े बेताब हैं। जिस तरह PDM बेताब है, इसी तरह जो है मजदूर, किसान, दिहाड़ीदार, मिडिल मैन और बेरोज़गार सब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मौलाना साहब धरने की, लॉन्ग मार्च की और इस्लामाबाद घेराव की तारीख कब दे रहे हैं। अब मौलाना साहब के साथ ना वकील है, ना कोई सिविल सोसाइटी है, ना किसान है, ना कोई मजदूर है, ना रेडी वाले, ना बेरोजगार। अब ये सारा बोझ जो है वो PDM ने मौलाना साहब के मदरसों में डाल दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डर किया था कि भाई ये मदरसे चेक करो और ये इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, और ऐसे भी कई मदरसे बने हुए हैं जो सरकारी ज़मीनों पे हैं। बहरहाल जनरल मुशर्रफ साहब तो चले गए और मदरसों की कोई चेकिंग नहीं हुई, ना कोई फंडिंग की चेकिंग हुई। अब दोबारा सुनने में आ रहे हैं कि भाई फिर दोबारा चेक कर रहे हैं। हमें ये कुछ नहीं मालूम कि मौलाना साहब लाहौर के बाद जो है, हम समझिए कि अब निकलेंगे ओकाड़ा, पत्तों की, समा सट्टा, चचा वतनी, साहिवाल, सरगोदा, मियाँ वाली, पूरे पाकिस्तान को हिलाते हिलाते, जिस तरह चंगेज़ खान और हिलाकू खान, बाकू खान ने साहिबरा से निकले, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हम भी समझे कि इनके भी जलसों की यही रफ्तार होगी, फिर निकल जाएंगे बलूचिस्तान, फिर निकल जाएंगे KP के। लाहौर के बाद तो ये बिल्कुल खामोशी। अब खाली ये मीडिया पे दिख रहे हैं, अखबारों में ही पढ़ रहे हैं कि भाई मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंगें चल रही हैं, लोग परेशान हैं।
अच्छा, कुछ लोग पीडीएम या मौलाना या उनके दोस्त ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान बहुत परेशान है। भाई परेशान वो बंदा होता है जो जिसे कुर्सी की लालच हो कि अगर कुर्सी चली गई तो साडा की बढ़ेगा, वो उनको परेशानी नहीं। ना वो ताजिर है, ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कारोबार करते हैं, ना वो बिल्डर माफिया से उनका कोई लिंक है या कोई बिल्डिंगें बनाना और प्लाटों पे कब्जा करना, ज़मीनों पे कब्जा करना। वो तो जब से क्रिकेट की दुनिया में आए वो तो बादशाह बन गए। अब इमरान खान क्यों परेशान है? इमरान खान सिर्फ इसलिए परेशान है कि भाई 70 साल से जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह वो बर्बाद कर दिया है, तो वो अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। ये जो गरीब जो हैं इनको मैं आगे कैसे लाऊं, हमारी रियासत, हमारी फौज, हमारा मुल्क दुनिया में अपना नाम कैसे पैदा करे। वो तो रात दिन जो है यही सोच रहा है। और ये क्या सोच रहे हैं कि साडी बारी कब आएगी। ओ भाई, आप 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, आपके काफ़ी दोस्त जो हैं, आपका भाई सीएम रहा। अब ये है कि वो अभी तक जो है यहाँ ये जो है वो तारीख नहीं दे रहे और वहाँ ये मीडिया दिखा रहा है कि भी मियाँ साहब वहाँ जो है मीटिंगें कर रहे हैं। मियाँ साहब का जो है वो इंटरनेशनल जो नेटवर्क है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हाँ भाई, कर रहा होगा भी। वो लंदन की सड़कों में जो है वॉक कर रहे हैं, वो होटलों में खाना खा रहे हैं। दर हकीकत जो है वो मियाँ साहब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जो पार्टी के जो सीनियर जो लीडर हैं या उनके जो इत्तेहादी रहे हैं या उनके जो वर्कर हैं, उन पर ये इम्प्रेशन ये डालना है कि भाई मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, आप बेफिक्र रहे। जिस तरह मैं पहले जो है मैं सऊदी से वापस आके फिर देखो कैसे पीएम बन गया, 2 मरतबा मैं कैसे पीएम बन गया। तो वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खामोश रहते हैं और जो है वो ऐसे उल्टे सीधे जो है मतलब अगर वो बयान नहीं देते तो लोगों में मायूसी होगी। जो चंद लोग जो रह गए हैं वो भी पार्टी छोड़ देंगे। इसलिए पार्टी को ऑक्सीजन देना ज़रूरी है ताकि लोग ये समझें कि बस अब मियाँ साहब जो है अब आने वाले हैं। 2 महीने रह गए, 4 महीने रह गए। अब एक तो जो है वो धरने की तारीख नहीं दे रहे और दूसरा कि इमरान खान साहब जो है बस वो 1 हफ्ते के मेहमान हैं, 2 हफ्ते के मेहमान हैं। अब वो 2 हफ्ते के मेहमान हैं या 2 माह के मेहमान हैं, लेकिन कम से कम मेहरबानी करके कौन बड़ी परेशान है। और इमरान साहब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई महंगाई कैसे कम हो। सबसे तो ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि डीजल की कीमत जो है वो जो है मैं डीजल को मतलब डीजल जो है हम लोगों को सस्ता दें। वो डीजल का जो रेट है वो फिक्स करने में लगे हुए हैं कि अगर डीजल सस्ता होगा तो तमाम जो मामलात हैं वो सही हो जाएंगे। अब ये जो है आप कहेंगे किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डीजल जो है सस्ता होना चाहिए। तो ये आपको शेख रशीद बताएंगे कि भी खाली डीजल क्यों, और भी बहुत चीज़ें हैं, पेट्रोल भी है। तो बहरहाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई हमारे जो है जो मांडवी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो नैब की जो चेयरमैन है उनको बुलाऊंगा।
ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں سینٹ کے جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین ہیں، بلا سکتے ہیں، کوئی قانون ہوگا، میں تو وکیل نہیں ہوں۔ نیب کہہ رہی کہ آپ کے اوپر جو ہے انکوائری چل رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور شہزاد جو اکبر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام بھی جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر صاحب جانے والے ہیں اور چودھری پرویز الہی کی باری آنے والی ہے۔ اب یہ باتیں تو سب پرانی ہو گئی۔ ابھی ہمارا جو ہے اہم جو نقطہ یہ ہے کہ برائے مہربانی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا اپیل کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ برائے مہربانی آپ نے ہمیں جو ہے وہ عمران خان کے جانے کی ڈیٹ دے دی کہ وہ جنوری میں وہ چلے جائیں گے، لیکن برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد کا گھیراؤ کب کر رہے ہیں اور کتنے جو ہے لاکھ لوگ وہاں لے کے جا رہے ہیں اور کون کون سی پارٹی آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا تو مجھے مطلب میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ وضو سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑی سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میاں نواز شریف کی جو سینئر جو قیادت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، میاں صاحب کے بھائی بھی جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، وکیل برادری بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، سول سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ سارا بوجھ ننھے منے بچوں پر جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں اپنی اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ ان کو جو ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ سردی میں جھونک رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا جو ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن برائے مہربانی پاکستان کے باعث جس طرح آپ جو ہے بے تاب ہے کہ عمران خان استعفیٰ کب دے گا، آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنوری میں عمران خان نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو دھرنا ہے اب اس پہ میں دھرنے کا کیا ہوگا، یہ جس طرح آپ نہیں بتا رہے کچھ باتیں ہم بھی نہیں بتائیں گے، لیکن برائے مہربانی لوگوں کو آپ نہ اکاڑا گئے، نہ سرگودا گئے، نہ میاں والی گئے، نہ رحیمیار خان گئے، نہ صادق آباد گئے، آپ لاہور سے جو ہے وہ سیدھے روز میٹنگ پہ میٹنگ۔ برائے مہربانی ڈیٹ دے لوگوں کو کہ آپ دھرنا کب دے رہے ہیں اور کب نکل رہے ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، برائے مہربانی میٹنگیں ختم کریں، اور میاں صاحب سے تو ویسے آپ کا رابطہ ہوگا، جہاں تک جو ہے یہ اتنی فنڈنگ کہاں سے آئے گی، یہ شیخ رشید صاحب کا مسئلہ ہے۔ اور میڈیا پہ جو آ رہا ہے، اخباروں میں جو آ رہا ہے، سب سے بڑی بات کہ کرونا جو ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اسی طرح جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ کرونا سے ٹکر لے کے اپنی تحریک کو اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں اسی طرح جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ اور دوسری میری شیخ رشید صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی وہ جو ہے اس سب پر جو ہے ہر ادارے پر، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، ہوم منسٹر ان پر نظر رکھ سکتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے اتار اور چڑھاؤ، حکومتیں کیسی آتی ہیں کیسے جاتی ہیں ان کو سب معلوم ہے، تو برائے کہ مہربانی وہ ہر ادارے پہ نظر رکھیں۔ یہ کہہ کر
میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب دھرنے کی ڈیٹ دیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی وہیں ہوں گے. خدا حافظ.